गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। हमने 9th क्लास में करे थे रैशनल नंबर और इर्रेशनल। रैशनल कौन से होते थे कि जो नंबर या तो डिवाइड करने पे टर्मिनेट हो जाए या रिपीट हो तो उसको रैशनल कहते थे, और जो नंबर ना रिपीट हो ना टर्मिनेट हो उसको क्या कहते थे, इर्रेशनल नंबर। और ये हमें पता है कि किसी भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट लें, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, सो एंड सो ऑन, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो अब हमने इसमें प्रूव करना है कि इर्रेशनल कैसे हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। हमने प्रूव करना है कि √3 जो है वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो देखिए कैसे करेंगे। स्टार्टिंग इसको मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से करेंगे। हमने सपोज कर लिया कि सपोज √3 इज नॉट इर्रेशनल, कि जो √3 है वो इर्रेशनल नहीं है। अब जितने भी रियल नंबर होते हैं या तो रैशनल होते हैं या इर्रेशनल होते हैं। अगर वो इर्रेशनल नहीं होगा तो देयरफॉर √3 इज रैशनल। तो √3 क्या होगा, श्योरली रैशनल नंबर होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में दो ही टाइप के नंबर होते हैं। जितने भी रियल नंबर हैं या तो रैशनल होंगे या इर्रेशनल। तो क्वेश्चन में लिखा था कि प्रूव करो √3 इर्रेशनल है। हमने मान लिया कि इर्रेशनल नहीं है तो ये क्या होगा, रैशनल। तो देयरफॉर रैशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं, P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉन इक्वल टू 0, कि Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। आगे लिख लेंगे कि जो √3 है उसको A/B फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, वेयर A एंड B आर को प्राइम। अब को प्राइम क्या होते हैं, दैट इज A एंड B हैव नोट कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो क्या होगा, 1 ही होगा सिर्फ। तो देखिए जो √3 था वो P/Q की फॉर्म में था। तो जैसे हम एग्जांपल लिखें कि जैसे हमारे पास 28/32 है या 36 है। सपोज करो दिस इज 28/70। तो ये तो हमारा P/Q फॉर्म है। अब इसकी जितनी कटिंग हो सकती है वो हम कर लेंगे। जैसे ये 2 के टेबल पे कटता है तो ये आ जाएगा 14, और ये 2 के टेबल पे कट के आ गया 35। अब ये आगे किसी टेबल पे कटता नहीं है तो ये हमारी A/B फॉर्म आ गई। मीन्स A और B ऐसी फॉर्म है कि जो आगे नहीं कटिंग हो सकती। कटिंग नहीं होने का मीन्स कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 28 का कॉमन फैक्टर 28 और 70 का जो कॉमन फैक्टर था वो 2 था, तो हमने वो 2 कैंसिल कर दिया। ये 2/14 था और ये 2/35 था। तो जितने भी कॉमन फैक्टर थे वो काट दिए। अब A और B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। या फिर जैसे हम ले लें एग्जांपल कि हमारे पास 40/90 है, तो पहले 2 के टेबल पे कट सकता है 20/45, फिर ये 5 के टेबल पे कट सकता है 4/9। तो ये तो हमारी P/Q फॉर्म थी 40/90। तो जितने भी कॉमन फैक्टर थे पहले 2 के टेबल पे काट दिया, फिर 5 के टेबल पे काट दिया। अब जो 4/9 आया है इट मीन्स ये आगे कटिंग नहीं हो सकती। मीन्स 4 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यही चीज़ थी कि P/Q फॉर्म थी जो, उसको मैंने A/B में कन्वर्ट कर दिया, वेयर A एंड B आर को प्राइम। और को प्राइम का मीनिंग होता है कि A एंड B हैव नोट कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इज √3B इज इक्वल टू A। टेक स्केयर ऑन बोथ साइड, तो स्केयर ले लेंगे हम, स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका आ जाएगा 3B² इज इक्वल टू A²। तो दैट इज A² कैन बी रिटन एज 3B²। ये इक्वेशन स्टार ले लो। अब देखिए A² को हम 3 × B² लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर को अगर 3 × B² लिख सकते हैं तो कब लिख सकते हैं, इट मीन्स 3 इसका एक फैक्टर है। फैक्टर होने का मीन्स A² हमारा जो है वो 3 से डिविजिबल है। दैट इज A² हैव
3 एज ए फैक्टर, कि जो ए स्क्वायर है वो उसका फैक्टर है। ये भी देखिए रफ में कि जैसे हमारे पास 30 है 3 × 10, 15 है 3 × 5, 27 है 3 × 9, कि जिन नंबरों में भी 3 फैक्टर होता है, फैक्टर का मीन्स वो उस नंबर को उस फैक्टर से हम डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स वो डिविजिबल है। एक्चुअल में यहाँ पे जो ये 3 × 10 लिखा है ये डिवीजन लेमा ही है, यहाँ पे डिविडेंट है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो 0 आने का मीन्स ये हम लिखते नहीं हैं। तो 30 को अगर 3 × 10 लिखते हैं तो इट मीन्स ये 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो जिस भी नंबर को हम 3 × समथिंग लिख सकते हैं तो इट मीन्स वो नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं। जैसे 30, 15, 27 इनको 3 × सम इंटीजर लिख सकते हैं तो इट मीन्स ये हमारे डिविजिबल होंगे। तो यहाँ भी देखिए कि a² = 3b² है, तो a² का जो है a² का एक फैक्टर 3 है, तो देयरफॉर जो a² है a² इज डिविजिबल बाय 3, कि a² 3 से डिविजिबल है। अब एक हमारे पास और थ्योरम है, उसका प्रूफ नहीं हमने करना, कि अगर किसी इंटीजर का स्केयर किसी नंबर से डिविजिबल हो तो वो खुद नंबर भी क्या होता है, श्योरली डिविजिबल होता है। तो देयरफॉर 3a, अगर a² डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से। ये विदाउट प्रूफ हम यूज़ कर लेंगे। अब अगर a डिविजिबल है तो a को क्या लिख सकते हैं, 3 × m, और वेयर m इज सम इंटीजर, क्योंकि जितने भी नंबर डिविजिबल होते हैं अगर 3 से तो उसको 3 × सम इंटीजर लिख सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिए 30, 15, 27 या और कुछ ले लें हम 36, तो जितने भी नंबर हमारे 3 से डिविजिबल होते हैं उनको 3 × सम इंटीजर लिख सकते हैं। तो वही यहाँ से ये आगे कंडीशन की a इज़ डिविजिबल बाय 3। पहले तो a² जो था वो आया था 3 × समथिंग, तो इसका मीनिंग था कि जो a² है वो 3 से डिविजिबल है। अब ये थ्योरम यूज़ कर ली कि अगर a² डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, डिविजिबल। अब a अगर डिविजिबल है तो a को क्या लिख सकते हैं, 3 × सम इंटीजर, ये m कुछ भी हो सकता है। अब ये जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे हम फर्स्ट स्टार इक्वेशन में। तो पुट ये नेक्स्ट है, पुट a = 3m इन स्टार इक्वेशन। तो स्टार इक्वेशन हमारी है 3b² = a²। तो पुट कर दो, दिस इज 3b², और जो a की वैल्यू आई है, a आपका कितना आया है, 3 × m, वेयर m इज सम इंटीजर। 3b² = 9m², सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका बचेगा b² = 3m²। अब यहाँ भी देखिए कि जो b² है उसको भी 3 × सम इंटीजर लिख सकते हैं। तो देयरफॉर b² इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, कि b² भी डिविजिबल है 3 से। अब अगर b² डिविजिबल है तो देयरफॉर b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो देखिए पहले तो हमने लिखा था कि a डिविजिबल है 3 से, और अब हमने प्रूव कर दिया कि b भी डिविजिबल 3 से। तो देयरफॉर a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 3, that is a and b have a common factor 3 से डिविजिबल है तो इनका कॉमन फैक्टर है 3, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि ऊपर जो हमने नंबर लिए थे, जो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन कर रहा था, तो √3 जो था वो p/q फॉर्म में था। तो p और q में जितने भी कॉमन फैक्टर थे वो हमने कट कर दिए थे। तो जो बचा हुआ नंबर थे उसका नाम मैंने a और b रखा। अब a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो 1 है। बट यहाँ आ गया कि a और b के जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग थी, दैट इज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, देयरफॉर √3 इज इर्रेशनल। हमने ऊपर माना था कि √3 इर्रेशनल नहीं है, रैशनल है, तभी ये कॉन्ट्राडिक्शन आई है। इट मीन्स √3 श्योरली इज इर्रेशनल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो हमने किया √3, अगर इसी क्वेश्चन में √3 की जगह 5 आ जाता, √7 आ जाता, तो सेम क्वेश्चन करना था हमने। जहाँ जहाँ पे भी मैंने 3 लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। जैसे यहाँ √3 है तो इसकी जगह पे हम √5 लिख देंगे।
ये आपका √3 है, तो यहाँ हमने वही मान लेंगे कि √5 इरेशनल नहीं है, तो √5 क्या होगा, रैशनल। √5 रैशनल होगा तो √5 को p/q लिख सकते हैं, वही √5 को a/b लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज √5 b=a। जब स्केयर लेंगे तो यहाँ 3 की जगह क्या आ जाएगा आपका 5, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 5। तो अगर a स्केयर को 5 × b स्केयर लिख सकते हैं, तो इट मीन्स a स्केयर हैव 5 एज कॉमन फैक्टर, इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 5। अगर a स्केयर डिविजिबल 5 है तो a भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5। तो a कैन बी रिटन एज 5m। तो जहाँ जहाँ पे आपका 3 था वो सारे जगह पे 5 कर देंगे। अगर √2 होगा तो जहाँ जहाँ 3 लिखा था वहाँ √2 लिख देंगे। सेम ही प्रूफ है ये। तो ये प्रूव हो गया कि √2 इज √3 √5 ऑल आर इरेशनल्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल। कि √2 + √3 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, वो यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ये है कि रैशनल में इरेशनल ऐड करें तब भी वो आपका इरेशनल ही होता है, रैशनल में से इरेशनल माइनस करें तब भी वो श्योरली इरेशनल ही होता है, रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई करें वो भी इरेशनल होता है। तो ये प्रॉपर्टी का यूज भी कर सकते हैं। 2 रैशनल है और √3 इरेशनल है, तो इट मीन्स ये क्या होगा, हमारा इरेशनल ही होगा। और अगर लॉन्ग मेथड से करें, वही जैसे लॉन्ग क्वेश्चन कराया वही करेंगे। हमने मान लिया कि ये आपका इरेशनल है, नहीं है, इट इज़ नॉट इरेशनल। इरेशनल नहीं है तो ये क्या होगा आपका, रैशनल। रैशनल होगा तो किस फॉर्म का होगा, p/q फॉर्म का। तो यहाँ से √3 की वैल्यू निकाल लेंगे। दिस इज p/q - 2 वेयर p एंड q आर इंटीजर। p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से √3 की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 उस साइड गया माइनस हो जाएगा। फिर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया q, p - 2q। तो जो p - 2q है वो भी क्या है, एक इंटीजर है, क्योंकि p भी इंटीजर था, q भी इंटीजर था। तो किस इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इंटीजर, और इंटीजर में से इंटीजर माइनस करा वो भी इंटीजर। तो इसको p/Q ले लेंगे, वेयर p तो नाम मैंने रख दिया कैपिटल P, p - 2q का, और कैपिटल Q रख दिया q का। तो ये आपका क्या हो गया, √3 जो है वो p/q फॉर्म का है। तो देयरफॉर √3 क्या आ गया, हमारा रैशनल हो गया। बट हमें पता है कि किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो रैशनल नहीं होता, वो इरेशनल होता है। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो देयरफॉर 2 + √3 इज आल्सो इरेशनल। तो ये भी क्या होगा, इरेशनल। तो किसी भी नंबर में कुछ भी एक्स्ट्रा दिया हो, हमें जो रूट वाला नंबर है उसकी वैल्यू निकालनी है, और उसको कैपिटल p/q फॉर्म शो कर देंगे, तो वहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन बन जाएगी। जैसे आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, 2 + 3√5/4 इज इरेशनल। ये हमने प्रूव करना है कि इरेशनल है। तो हमने सपोज कर लिया कि ये इरेशनल नहीं है। सपोज 2 + √3 4 इज नॉट इरेशनल। इरेशनल नहीं है तो ये क्या होगा, ये आपका रैशनल होगा। हमने मान लिया कि ये रैशनल है। रैशनल है तो रैशनल किस फॉर्म के होते हैं, रैशनल नंबर जो होते हैं वो p/q फॉर्म के होते हैं। तो यहाँ से हमारा टारगेट है कि √5 को बाहर निकालना है, बस √5 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा है सब कुछ उस साइड ले जाओ। सबसे पहले तो आपका 4 एक्स्ट्रा है नीचे, तो 4 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4p/q। फिर ये 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को उस साइड ले जाएंगे, दिस इज 4p/q - 2। फिर आपका ये 3 एक्स्ट्रा है, इस तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, फिर इस 3 को भी दूसरी साइड ले जाएंगे। अब ये 3 एक्स्ट्रा है, इसको भी उस साइड ले जाओ, तो √5 = 4p - 2q/3q। तो इस पूरे को ऊपर वाले को कैपिटल P ले लेंगे, नीचे वाले को q ले लेंगे। तो वेयर p तो आपने नाम रखा है 4p - 2q का, और q नाम रखा है 3q का, और इंटीजर, और ये भी क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है, इंटीजर ही होने चाहिए, और इंटीजर हैं। एंड q आपका क्या होगा, नॉन जीरो, क्योंकि p भी इंटीजर था, q भी इंटीजर था। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इंटीजर, उनका डिफरेंस भी इंटीजर।
क्याऊ इंटीजर है तो 3 क्याऊ इंटीजर, क्याऊ नॉन जीरो है तो 3 क्याऊ भी नॉन जीरो। तो देयरफॉर √5 क्या हो गया हमारा p/q। बट तो देयरफॉर √5 p/q फॉर्म है तो इट मीन्स ये तो रैशनल है तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है। देयरफॉर जो स्टार्टिंग में था आपका 2 + 3 √5/4 वो हमने माना था कि रैशनल नहीं है, सॉरी वो हमने माना था कि इर्रेशनल नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इट मीन्स ये तो हमारा इर्रेशनल ही है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें उसमें से जो रूट वाली वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है, बाकी सारे हम राइट साइड में ले जाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके इसी टाइप से हैं सारे क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और देख लें, 3 + 4 √2, इसको हमने दिखाना है कि इज इर्रेशनल। तो हमने वही मान लिया कि सपोज इट इज़ नॉट इर्रेशनल, सपोज दिस इज नॉट इर्रेशनल। तो इर्रेशनल नहीं है तो ये क्या होगा, रैशनल होगा तो किस फॉर्म में होगा, देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉन जीरो। तो √2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये 3 को उस साइड ले जाओ, तो 4 √2 किसके इक्वल हो गया, p - 3q। अब ये 4 एक्स्ट्रा है तो 4 उस साइड ले जाओ, p - 3q/दिस। तो ये आपका क्या आ गया, कैपिटल p/Q विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि √2 क्या हो गया, p/Q का मीनिंग है इरेशनल हो गया, बट √2 तो इरेशनल होता है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर दिस इज इरेशनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, वो भी इस टाइप से है, 3 + √7/5। तो इसको भी हमने मान लिया कि ये आपका रैशनल है तो किस फॉर्म में होगा, p/Q फॉर्म में। अब √7 की वैल्यू निकाल लो, तो 3 + √7 = p/Q और 5 आपका नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 3 को इस साइड ले आओ, दिस इज 5p/Q - 3, एलसीएम ले लो, तो दिस इज 5p - 3q। तो दिस इज कैपिटल P एंड दिस इज कैपिटल Q। तो √7 हमने दिखा दिया कि √p/Q है, मीन्स रैशनल है, बट ये तो इरेशनल होता है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर दिस इज आल्सो इरेशनल। तो ये एक्सरसाइज आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।